हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैथ्स फन के नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो अंकों की संख्या के कॉन्सेप्ट के बारे में, कुछ ट्रिक्स के बारे में, कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए, जैसे ही हम दो अंकों की संख्या का बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 7373। इस दो अंकों की संख्या में आपको पता है इस संख्या को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोल देते हैं इकाई का अंक। ये कौन सा अंक है? इकाई का अंक। और ये हमारा कौन सा अंक है? ये हमारा है दहाई का अंक। तो जब भी हम दो अंकों की संख्या का बात करेंगे तो उसमें इकाई का अंक है और दहाई का अंक है। इस संख्या को हम एक ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे? देखिए, यहां पर दहाई का अंक 7 है, तो 7 और ये दहाई का अंक है तो इसमें 10 से गुना करेंगे, प्लस ये 3 और ये कौन सा अंक है? इकाई का अंक है, तो इसमें 1 से गुना करेंगे। तो आप इसको 73 को 7 इंटू 10, 7 इंटू 10 मतलब 70, प्लस 3 इंटू 1 मतलब 3। 73 को 70 प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसी को समझते हुए हम आते हैं कॉन्सेप्ट पे, दो अंकों की संख्याओं पे। हम यहां पे लेते हैं संख्या जनरल, कोई स्पेसिफिक नहीं लेंगे, जनरल लेंगे, वेरिएबल के फॉर्म में, ए बी के फॉर्म में या एक्स वाई के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए हम दो अंकों की संख्या का बात कर रहे हैं और हम मान लेते हैं कि उस वाले संख्या में हमने जो इकाई का अंक लिया, दो अंकों की संख्या है तो उसमें कोई इकाई का अंक होगा। तो मान लीजिए कि इकाई का जो अंक है वो x है, या मान लीजिए सिंपल सा a है इकाई का अंक, और दहाई का जो अंक है उसे कुछ मान लेते हैं, इकाई a माने हैं तो दहाई b मान लीजिए, बेहतर रहेगा। आप देखिए, इकाई 1 है, दहाई b है, तो इस हिसाब से अगर हम चाहें तो संख्या बना सकते हैं। तो संख्या क्या बनेगा? चूंकि दहाई का अंक b है तो b और ये दहाई का अंक है, इसमें 10 से गुना कर दीजिए, प्लस a और ये इकाई का अंक इसमें 1 से गुना कीजिए। तो हमारे पास क्या बन जाएगा संख्या? बताइए। 10 इंटू बी, ये हमारा आ गया 10b, 1 इंटू a। तो संख्या हमारा क्या बन गया? 10b प्लस a। ये हमारा संख्या है दो अंकों वाली। अब देखिए करना क्या है, हमें करना क्या है, यहां पर जो इकाई का अंक a है और दहाई का अंक b है, हम यहां पे अंकों को पलट देते हैं। करते क्या है? अंकों को पलट दीजिए। अंकों को पलटने पर मतलब जो अंक इकाई का है उसको दहाई बना देंगे, दहाई का इकाई बना देते हैं। देखिए तो क्या होता है। तो हमारे पास अब जो है, अब अंकों को जब पलट दिए तो अब नया संख्या बनेगा, क्योंकि इकाई का अंक भी पलटी हो जाएगा और दहाई भी पलटी हो जाएगा। तो इकाई का अंक पहले a था, अब इकाई क्या हो गया? b हो गया, और दहाई जो पहले b था अब दहाई क्या हो गया? a हो गया। तो दहाई का अंक क्या आ गया? आपके पास a आ गया। तो इकाई का b, दहाई का a। तो बताइए संख्या क्या बनेगा? संख्या बोलिए या बोलिए नई संख्या, या अंकों को पलटने से बनी संख्या। अलग अलग बुक में अलग प्रकार से लिखा होता है। अब इसको नई संख्या मान लीजिए, है ना, या अंकों को पलटने से बनी संख्या मान लीजिए। तो क्या बनेगा? यहां पर दहाई का अंक a है तो a और दहाई का अंक इसमें 10 से गुना कर दीजिए, प्लस ये b और ये b कौन सा अंक है? इकाई का, इसमें 1 से गुना कर दीजिए। बोले तो क्या आ जाएगा आपके पास? नई संख्या 10 इंटू a, 10a, b इंटू 1 b, 10a प्लस b। ध्यान दें, ये हमारे पास है ओरिजिनल संख्या या मूल संख्या। क्या बोलते हैं इसको? कई बार इसको हम मूल संख्या भी कहते हैं। मूल का मतलब वो ओरिजिनल, है ना, अंकों को पलटने से पहले। मूल संख्या 10a प्लस b है और नई संख्या क्या है? सॉरी, मूल संख्या 10b प्लस a है और नई क्या है? 10a प्लस b है। हम करते क्या है, संख्या और अंकों को पलटने से बनी नई संख्या, हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। हम करते क्या है? दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ने पर देखते हैं क्या होता है।
अगर आप दोनों संख्या को जोड़िएगा तो क्या होगा, यहां पर आपके पास क्या है, ये है आपके पास 10b प्लस का a, ये मूल संख्या, इसमें जोड़ना है इस संख्या को 10a प्लस b, जरा जोड़िए, देखिए क्या आने वाला है। ये अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपका देखिए 10b और एक b यहां पर है, 10b और एक b, ये क्या आ जाएगा आपका 11b प्लस यहां पर एक a और यहां पर 10a, 10a और 1a, यहां भी क्या आ जाएगा 11a। मतलब ये संख्या अंकों को पलटने से बनी संख्या, दोनों को जोड़ दिया तो क्या आया 11b प्लस 11a। यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि इसमें 11 कॉमन लिया जा सकता है, तो 11 कॉमन ले लिए, हमारे पास क्या आ गया a प्लस बी, 11 इंटू ए प्लस बी, 11 इंटू ए प्लस बी मतलब क्या हो गया 11 इंटू ए प्लस बी, ए क्या था और बी क्या था, ये अंक थे, दहाई और इकाई की, तो 11 इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी को हम क्या बोलेंगे सिंपल भाषा में, अंकों का योग। क्या बोलेंगे, अंकों का योग। मतलब ये हमारे पास है कौन संख्या, ये है हमारे पास मूल संख्या, दो अंकों वाली कौन संख्या, मूल संख्या, और अंकों को पलटने से ये क्या बनी, नई संख्या। तो मूल संख्या और नई संख्या को हमने जब जोड़ा तो हमारे पास क्या आया, मूल संख्या प्लस नई संख्या, 11 इंटू अंकों का योगफल, है ना, ये आ गया। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो अंकों की संख्या हो और अंकों को पलटने से बनी संख्या हो, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो जोड़ने पर जो भी आएगा या जो आता है उसमें हमेशा 11 से भाग लग जाता है। मतलब दो अंकों की मूल संख्या और नई संख्या को जोड़ने पर जो योगफल आता है वो 11 से पूरी तरह क्या होता है, विभाजित होता है। और जब उसमें 11 से हम भाग करते हैं तो 11 से भाग करने पर हमारा जो भागफल आता है वो किसके बराबर होता है, अंकों के योग के बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए आप, मान लीजिए एक संख्या हमारे पास है 18, ये संख्या है दो अंकों वाली, अगर हम यहां पे अंकों को पलट दें तो संख्या क्या बनेगी 81। तो 18 प्लस 81 दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 99। अब देखिए ये योगफल आया है, बताइए क्या इसमें 11 से भाग लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 11 गुने का 9, तो ये 11 गुने का अंकों का योग, तो यहां जो भागफल 9 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अंकों के योग को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसे कर रहा है रिप्रेजेंट, अंकों का योग। मतलब यहां पर अंकों का योग क्या है 9, बिल्कुल देखो 8 1 9 है ना। आप ऐसे ही और भी चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 26, आप इसके अंकों को पलट दीजिए, आपके पास क्या बन जाएगा 62। 26 और 62 को जोड़िए, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 88। यहां भी 11 से भाग लग जाएगा, अगर आप 11 से भाग करेंगे 11 8 88, कट जाएगा 8 बार में। तो यहां पर जो ये आपका 8 है, ये 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भागफल आया है वो अंकों का योग को, है ना। देखिए यहां पर 6 2 8 है ना। तो आप ध्यान रखेंगे कोई भी संख्या जो दो अंकों वाली हो, अगर हम उसमें अंकों को पलट दें नई संख्या बनेगी, मूल संख्या और नई संख्या को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जो योगफल आएगा वो हमेशा 11 से क्या होगा, विभाजित होगा ऑलवेज। और 11 से भाग करेंगे, भाग करने पर जो भागफल आता है वो भागफल किसको रिप्रेजेंट करता है, हमेशा अंकों के योग को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में करते क्या है, हमने यहाँ पे जोड़ा था, अगर हम यहाँ पे जोड़े ना बल्कि घटा दें, क्या करें इसको हम घटा दें, देखो तो क्या होगा, आप इसको फास्ट में घटाइए और देखते हैं घटाने से क्या कुछ होता है। तो हम यहाँ पे इसको अब क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, घटाने पर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो मेरे पास मूल संख्या क्या है, मूल संख्या अपने पास है 10b प्लस का a, इसमें आप माइनस कर दीजिए किसको,
10a प्लस के बी को, इसको माइनस करना है। तो माइनस करते समय आपको एक बात का ध्यान देना पड़ेगा, यहां पर तो जो 10b है वो तो है ही, यहां पर जो a है वो तो है ही। अब ये माइनस अंदर में जाएगा तो ये माइनस 10a बन जाएगा, और ये माइनस यहां आएगा, ये भी माइनस b बन जाएगा। जरा घटाएं इसको, देखिए 10b में से घट जाएगा माइनस b, आपके पास क्या आ जाएगा 9b। और देखिए ये a माइनस का 10b, ये आ गया माइनस का 9a। आपको यहां साफ साफ दिख रहा होगा कि हम इसमें से 9 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 9 कॉमन निकालने के बाद क्या आ जाएगा b माइनस a। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी 2 अंकों की संख्या और अंकों को पलटने से बनी नई संख्या, तो ये हमारा कौन संख्या है 2 अंकों वाली मूल संख्या। इसे क्या बोलेंगे मूल संख्या, माइनस अंकों को पलटने से बनी नई संख्या। तो मूल संख्या और अंकों को पलटने से बनी नई संख्या को जब घटाते हैं, उनका अंतर जो होता है हमेशा 9 से होगा विभाजित। योगफल दोनों को जोड़ते हैं तो 11 से होगा विभाजित, दोनों घटाएंगे तो क्या होगा 9 से होगा विभाजित। और ध्यान दीजिए 9 से भाग करने पर ये जो आ रहा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, भागफल b माइनस a, और यहां b और a हमने क्या माना था, अंक लिया था। तो 9 से भाग करने पर जो भागफल आता है वो दोनों अंकों का अंतर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अंकों के अंतर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब मूल संख्या और नई संख्या का अंतर जो भी होगा, अगर आप उसमें 9 से भाग करेंगे तो भाग पक्का लग जाएगा, और जो भागफल आएगा वो किसके बराबर होगा, अंकों के अंतर के बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास एक संख्या है 73, 2 अंकों वाली, इसके अंकों को पलटी मार दीजिए, कितना आ जाएगा आपका ये 37। जरा इनको माइनस कीजिए तो देखिए क्या आता है, 13 में से घटेगा 7, यहां पे आ जाएगा 6, ये रहा आपका 6 घटाओ 3 कितना आ गया 36। बताइए इस 36 में 9 से भाग लगना है कि नहीं, बिल्कुल लग जाएगा। आप इसे 9 से भाग करेंगे तो आपका भागफल क्या आएगा 4। तो ये जो आपका भागफल है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अंकों का अंतर, अंकों का अंतर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अंकों का अंतर देखो यहां पे कितना है, 7 घटाओ 3 4 है ना। तो हम ऐसे किसी भी क्वेश्चन में इसका हेल्प ले सकते हैं। अब देखिए तो हमने क्या देखा, अभी 2 अंकों की संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या, दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर जो योगफल आएगा वो 11 से पूरा हो जाएगा विभाजित। 11 से भाग देंगे, भागफल जो आएगा वो अंकों के योग को बताएगा। लेकिन अगर हम 2 अंकों की संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या को घटाएंगे तो अंतर जो आएगा वो 9 से होगा विभाजित, और अंतर जो है वो अंकों के अंतर को दर्शाएगा। ठीक है, अब इस पे हम थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन ये है कि 2 अंकों की संख्या है, ये हमारा क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या है और आपको बताया गया है मूल संख्या और नई संख्या, मूल संख्या और अंकों को पलटने से बनी नई संख्या का योग जो है वो मान लीजिए आपका है 110। कितना है 110। मूल संख्या और नई संख्या का योग क्या है 110। तो आपको यहां पे बताना है कि अंकों का योग क्या होगा। क्या बताना है, अंकों का योग क्या होगा। तो सिंपल सा योग दिया हुआ है, तो इस योगफल में हम क्या करेंगे 11 से भाग करेंगे, कितना आएगा 10। तो अंकों का योग क्या हो जाएगा बताइए, अंकों का योग हो जाएगा 10। आई बात समझ में। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपके पास कोई संख्या दिया हुआ है, उसमें बात किया गया है कि मूल संख्या, कौन संख्या, मूल संख्या 2 अंकों वाली और अंकों को पलटने से बनी नई संख्या, इनका योग मान लीजिए आपको दिया हुआ है 60। क्या दिया हुआ है 60।
अब ध्यान दीजिए, आपको बताना है कि अंकों का योग क्या होगा। क्या बताना है? अंकों का योग क्या होगा। अब देखिए मैंने क्या बताया आपको, मूल संख्या और नई संख्या को जोड़ने पर जो आता है उसमें हमेशा 11 से भाग लगना चाहिए, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा कि 60 में 11 से भाग लगेगा। 60 में 11 से पूरा पूरा भाग लगेगा ही नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी कोई संख्या संभव ही नहीं है, मतलब 2 अंकों वाली ऐसी कोई संख्या हो ही नहीं सकती जिसके मूल संख्या और नई संख्या को जोड़ने पर 60 आ जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन आपका यह है कि आपके पास कोई भी मूल संख्या है माइनस अंकों को पलटने से बनी नई संख्या है, इसका अंतर आप लोग को दिया हुआ है 72। क्या दिया हुआ है? 72। तो आपको बताना है कि यहां पर अंकों का अंतर क्या होगा। क्या बताएंगे आप लोग? अंकों का अंतर क्या होगा ये बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट है, वो ये है कि हम लोग चाहते हैं YouTube पर आप लोग के लिए लाइव क्लास लाएं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप लोग को लाइव क्लास चाहिए, किस क्लास का, 9th 10th 11th 12th रेलवे SSC, किस टॉपिक का आपको लाइव क्लास चाहिए, कमेंट कीजिए और किस टाइमिंग में। फिर हम जल्द ही लाइव क्लास चालू करने वाले हैं। ओके, और हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड थैंक यू।